पैसिव वॉइस में सवाल, अरे बाप रे, ये टॉपिक सुनते ही थोड़ा सा डर लगता है ना? पर सच बताऊं, ये बस एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है। तो चलिए आज अगले कुछ मिनटों में इसी लॉजिक को मिलकर क्रैक करते हैं। हाँ, तो यही है वो सवाल। वो एक सवाल जो इंग्लिश सीखने वालों को ना अक्सर परेशान करता है कि भाई एक एक्टिव सवाल को पैसिव में कैसे बदला जाए, वो भी बिना उसका मतलब बदले। तो बस आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लोड मैप। देखिए, सबसे पहले हम अहसास समझेंगे, फिर देखेंगे कि सवाल कितने तरह के होते हैं। इसके बाद व्हाट और हु के कुछ स्पेशल केस हैं, उन पर नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में मॉडल्स के साथ पैसिव वॉइस कैसे काम करता है, वो भी जानेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं ना, वो असल में सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, बस दो। और अगर ये दो टाइप समझ में आ गए तो समझिए कि आधा काम तो यहीं पर हो गया। तो ये हैं वो दो मेन कैटेगरीज। पहली है यस नो वाले सवाल, मतलब वो सवाल जिनका जवाब या तो हाँ होता है या ना, और ये हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे इज, आर, वॉज, डिड वगैरह। और दूसरी कैटेगरी है WH सवाल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट जैसे शब्दों से शुरू होते हैं और ये आपसे कोई जानकारी मांगते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सवाल दो तरह के हैं। अब सवाल ये है कि इन्हें बनाया कैसे जाता है, मतलब इनका स्ट्रक्चर या कह लें कि फॉर्मूला क्या है। चलिए देखते हैं। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए। इन दोनों स्ट्रक्चर में एक बहुत मजेदार बात है। ये तो लगभग जुड़वा भाई जैसे हैं, है ना? यस नो वाले फॉर्मूले के ठीक सामने बस एक WH वर्ड लगा दो और बस बन गया आपका WH क्वेश्चन का फॉर्मूला। बाकी सब कुछ एकदम सेम टू सेम है। ये याद रखने के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव सवाल है, डिड शी राइट अ लेटर? अब देखिए पैसिव में क्या हुआ। जो ऑब्जेक्ट था यानी अ लेटर, वो बन गया हीरो और आ गया सबसे आगे। और क्योंकि अ लेटर सिंगुलर है तो उसके हिसाब से हमने लगा दिया वॉज, तो ये बन गया वॉज अ लेटर रिटन बाय हर। सिंपल है ना? अब एक WH वाला उदाहरण भी देख लेते हैं। एक्टिव में है वाई डज शी कॉल मी। अब यहां देखिए, वाई अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं है। खेल हुआ है बाकी के सेंटेंस में। जो ऑब्जेक्ट मी था वो सब्जेक्ट बनकर आई हो गया, और आई के साथ तो एम ही लगता है। तो हमारा पैसिव सवाल बन गया वाई एम आई कॉल्ड बाय हर। ठीक है, अब आते हैं दो स्पेशल केस पर। ये थोड़े से ट्रिकी हैं पर मुश्किल बिल्कुल नहीं। पहला है वॉट। अब ये जो वॉट है ना, ये कभी कभी अपने खुद के रूल्स बना लेता है, खासकर उस सिचुएशन में जब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो इसका सीक्रेट ये है कि जब वॉट खुद ही ऑब्जेक्ट की जगह ले ले, मतलब जब सवाल ही हो कि क्या किया गया, तब स्ट्रक्चर एकदम सिंपल हो जाता है। आपको बस वॉट के बाद सही हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, बात एकदम क्लियर हो जाएगी। एक्टिव है व्हाट डू यू वांट। यहां वांट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सवाल ही व्हाट के बारे में है। तो पैसिव में सीधा सीधा बन गया व्हाट इज वांटेड बाय यू। देखा कितना सिंपल है। और अब आता है हमारा दूसरा और आखिरी स्पेशल केस, हु। सच कहूं तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन सबसे अलग है और काफी मजेदार भी। तो हु वाले सवालों को बदलने के लिए एक सिंपल सी 4 स्टेप की रेसिपी है। और इस रेसिपी का सबसे पहला और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है कि हु को हमेशा बाय होम से बदल देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्टिव में हम पूछते हैं किसने किया, और पैसिव में हम पूछते हैं किसके द्वारा किया गया। लॉजिकल है ना? ये एग्जाम्पल देखिए, पूरी कहानी समझ आ जाएगी। एक्टिव सवाल है हु गेव दिस बुक, मतलब ये किताब किसने दी। पैसिव में हमारा पहला स्टेप क्या था? हु को बनाना है बाय होम, फिर हमारा ऑब्जेक्ट दिस बुक आया और उसके हिसाब से हमने लगा दिया वॉज, तो ये बन गया बाय होम वॉज दिस बुक गिवन। एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो अब जब हमें सारे बेसिक रूल्स पता चल गए हैं, तो गेम को एक लेवल ऊपर ले जाने का टाइम आ गया है। चलिए देखते हैं कि कैन, शुड, विल, मस्ट जैसे स्पेशल वर्ब्स, जिन्हें हम मॉडल्स कहते हैं, उनके साथ पैसिव वॉइस में क्या होता है। स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं ये कुछ सबसे कॉमन मॉडल्स हैं, और आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि इन सभी के लिए पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है, और ये है वो गोल्डन रूल। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। रूल ये है, कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके साथ हमेशा बी लगेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल प्लस बी प्लस V3। दैट्स इट।
ये रूल कभी नहीं बदलता, चाहे कोई भी मॉडल आ जाए। चलिए अब इस गोल्डन रूल को एक्शन में देखते हैं। एक्टिव सवाल है, शुड आई बाय दिस बुक? तो यहां पर शुड अपनी जगह पर ही रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट दिस बुक आगे आ जाएगा और उसके बाद लग जाएगा हमारा गोल्डन रूल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बी बॉट। तो पूरा सेंटेंस बना, शुड दिस बुक बी बॉट बाय मी? देखा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो सारे नियम, सारे फॉर्मूले और सारे शॉर्टकट्स अब आपके सामने हैं। अब असली सवाल ये नहीं है कि पैसिव में सवाल कैसे पूछा जाता है। असली सवाल ये है कि अब इस नई स्किल का इस्तेमाल करके जो सवाल पूछे जाएंगे वो कितने पावरफुल होंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।